ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे झारखंड का, जहां मानसून सत्र को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष तमाम अधिकारियों के साथ विधानसभा के इस मानसून सत्र की कार्यवाही के सुचारू संचालन को लेकर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, किसी भी तरह से माननीय को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और माननीय जो जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर इस मानसून सत्र में प्रयास करते नजर आएंगे। तो उन प्रयासों को और धारदार बनाया जा सके, इस कार्रवाई के सत्र के सदुपयोग को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये तमाम बातें इस बैठक में हुई है। कार्रवाई के सफल संचालन को लेकर तमाम विचार विमर्श अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत बातचीत के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी विधानसभा अध्यक्ष ने दिए हैं। तो एक और विधानसभा में किस तरह से सत्र के संचालन को लेकर आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जा सके, तो दूसरी ओर किस तरह से सरकार और विपक्ष इस मानसून सत्र को लेकर तैयारी कर रही है, वो हम आपको बताएंगे। पहले विधानसभा अध्यक्ष को सुनते हैं, सत्र को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है। इन विषयों के साथ जो सभा सचिवालय के द्वारा 29 बिंदुओं पर चर्चा की गई है, उसके अतिरिक्त वैसे विषयों पर भी कार्यपालिका तैयार रहे। बजट सत्र से लेकर के अभी जो 1 अगस्त से सत्र शुरू होने वाला है, इसके बीच में राज्य के कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय, कोई ज्वलंत इशू हो तो उसके लिए भी आप ब्रीफ नोट तैयार करके रखिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि रामगढ़ में जो घटना घटी है, तो स्वाभाविक रूप से हम ये एंटिसिपेट करते हैं, मान के चलते हैं कि प्रतिपक्ष की ओर से ये विषय लाए जाएंगे या फिर कोई। तो विधानसभा की कार्यवाही के सफल संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जनहित से जुड़े या फिर राज्य में हाल के दिनों में मानसून सत्र और बजट सत्र के बीच में कुछ अगर बड़ी घटना हुई है तो उसको लेकर विपक्ष स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करेगा, सरकार की ओर से जवाब दिया जाना होगा। तो इसको लेकर भी तैयारी की जाए, ये सलाह एक तरह से दी जा रही है। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मानसून सत्र को लेकर क्या संभावना बन रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच खूब बयानों के बाण चलेंगे, सवालों की मूसलाधार बारिश होगी और वज्रपात करता विपक्ष सत्ता पक्ष पर दिखेगा। देखिए, जिस तरह से आज अधिकारियों के साथ जो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो मानसून सत्र, आने वाले सत्र 1 तारीख से जो शुरू हो रहा है, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, उसको लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। जो इस समीक्षा बैठक में संसदीय कार्य मंत्री भी राधाकृष्ण किशोर उपस्थित रहे, वहीं झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी और डीजीपी अनुराग गुप्ता और सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्योंकि एक तरह से चिंता व्यक्त अध्यक्ष ने किया है कि पिछले जो सत्र चला था उसमें जो माननीय के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, उसको अभी तक जवाब अधिकारियों के द्वारा बनाकर नहीं भेजा गया। तो कहीं ना कहीं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं माननीय, उनको सत्ता के अधिकारी के द्वारा जवाब नहीं देना एक चिंता का विषय है। दूसरी ओर अध्यक्ष ने कहा कि इस मानसून सत्र को कैसे सुचारू रूप चलाया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप यहाँ विधानसभा में जो भी आए उनका आप ख्याल रखें, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, पीने का पानी की व्यवस्था जो माननीय है उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ट्रैफिक रूट दुरुस्त करे। इसके पूर्व जो सत्र चला था उसमें जो बिजली कट हो गई थी, खास करके ऊर्जा विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि आप इस सत्र के दौरान बिजली कट की समस्या ना हो। 29 बिंदुओं पर गहन से बैठक में विचार विमर्श किया गया, कई अधिकारी को निर्देश दिया गया। तो आप उस समय जब बजट मानसून सत्र आहूत बुलाया जाएगा, उस समय अपने विभाग के वरीय अधिकारी जो विधानसभा में कक्ष बना हुआ है उसमें उपस्थित रहे। तो कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि आप अपने विभाग का जो भी अगर कोई विधेयक आता है या कोई मुद्दा जो झारखंड में घटना घटी है उस पर विपक्ष के द्वारा सवाल किया
दिया जाता है या सवाल उठाया जाता है तो उसका जवाब कैसे तैयार किया जाए और कैसे जवाब दिया जाए, उस पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। और कल जो सभी सर्वदलीय बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया है और उसमें जो चाहे वो सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री इस बैठक में रहेंगे, वह प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक में उपस्थित है। तो कई निर्देशों के जरिए इस बैठक को संपन्न कराया गया और वहीं अध्यक्ष के द्वारा और संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा चिंता भी व्यक्त किया गया कि जो मानसून सत्र के पहले बजट सत्र में जो प्रश्न आया था उसको अभी तक जवाब पेंडिंग है, काहे अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस बार मानसून सत्र में जो भी सवाल उठाया जाए उसका जवाब सही समय से माननीयों को उपलब्ध कराया जाए। जी बिल्कुल है। और एक चीज और है, जो संसदीय कार्य मंत्री ने सलाह दी है मीडिया के माध्यम से वो अधिकारियों तक भी पहुंची होगी, उसका जिक्र आपने किया कि वो सभी माननीयों के सवाल जो जनहित से जुड़े हुए हैं उसका जवाब समय से पहले तैयार रखें ताकि जवाब सदन में देने में दिक्कत ना हो। दूसरी बात, वो बजट सत्र से मानसून सत्र के बीच कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, उससे संबंधित स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े किए जाएंगे। तो एक सलाह उन्होंने वो भी दी है। तो रामगढ़ की घटना का जिक्र किया है, एक बाघमारा की घटना है जिसको लेकर काफी हंगामा खड़ा हुआ था कि अवैध माइनिंग सत्ता संरक्षण में, प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में किया जाता है और इसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो उस मुद्दे के भी उठाए जाने की संभावना है। और बाढ़ की जो स्थिति है, सुखाड़ की जो समस्या है, इन तमाम विषयों पर इस मानसून सत्र में बातें हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से बाघबारा में लगभग 9 मजदूरों की मौत की बात आ रही थी, उस मुद्दे को भी जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उस पर भी हमें तैयारी करना है कि सरकार के तरफ से। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि जब मानसून सत्र हो या बजट सत्र, तो उसके पहले मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विभाग के, चाहे वो खनन विभाग के हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, पेयजल संकट विभाग का हो, चाहे कोई भी विभाग का हो, तो जो भी है उसके मुख्यमंत्री के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। 7 जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनको प्रतिनियुक्त किया गया है कि अलग अलग विभाग का जो सवाल जवाब आए, चाहे खनन के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में है, चाहे संसदीय कार्य जो है उस मामले में, तो अलग अलग मंत्री उस मामले में जवाब देंगे। अलग अलग मंत्री की प्रतिनियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है। तो एक तरह से पूरी तैयारी है झारखंड सरकार का। तो एक तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा कि आप पूरी तरह, अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि आप इसमें जो जवाब तैयार करना है आप कैसे तैयार करें, उस विधानसभा में जो आधिकारिक कक्ष में उसमें उपलब्ध है। तो सभी अधिकारियों को कैसे होता है सत्र के संचालन को लेकर, तो अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि तैयारी पूरी रखें। विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि किसी तरह की कोई समस्या न हो और सत्र का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। लेकिन क्या विपक्ष इस सत्र का सदुपयोग कर पाएगा, सत्ता पक्ष इस सत्र का कितना सदुपयोग कर पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में क्या होता है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।